हर गुजरते दिन के साथ गैस का बहरान संगीन होता जा रहा है और सबसे ज्यादा संगीन सूरत हाल कराची में नजर आ रही है, जहां ना अवाम को गैस मिल रही है, ना इंडस्ट्री को गैस मिल रही है और साथ ही सीएनजी सेक्टर अलग एहतजाज कर रहा है और खुद तहरीक इंसाफ के मुंतखब रहनुमा वजीर तवानाई हम्माद अजहर को खत लिख कर एहतजाज कर रहे हैं। पहले डिफेंस क्लिफ्टन से मुंतखब रुकने कौमी असम्बली आफ्ताब सिद्दीकी ने खत लिखा, फिर मलीर से मुंतखब कौमी असम्बली जमील अहमद ने खत लिखा और उसके बाद लियारी से रुकने कौमी असम्बली शकूर शाद का बयान सामने आया है और शकूर शाद ने कहा है कि गैस की बंदिश पर वफाकी वजीर हम्माद अजहर और एमडी सुई सदन को बरतरफ किया जाए। गैस के बहरान पर मैं कौमी असम्बली के साथ साथ हर फोरम पर एहतजाज करूंगा। ये तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा एहतजाज कर रहे हैं। ना सनतों को गैस मिल रही है, ना घरेलू सार्फिन को गैस मिल रही है और इस हवाले से आज वजीर तवानाई हम्माद अजहर ने दावा किया कि इस साल सिंध हाई कोर्ट ने जनरल इंडस्ट्री कैप्टिव पावर प्लांट्स को स्टे ऑर्डर दे दिया है, इसलिए घरेलू सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। कराची में गैस का क्राइसिस है, इसकी कुछ वजूहात हैं और उस पर हम काम कर रहे हैं। जब सर्दियां आती हैं तो काबीना के तयन शुदा प्रायोरिटी ऑर्डर के मुताबिक हम नॉन एक्सपोर्ट जनरल इंडस्ट्री और कैप्टिव पावर प्लांट्स को बिजली काट के वो हम घरेलू सार्फिन को सप्लाई करते हैं। इस साल सिंध हाई कोर्ट का एक स्टे मौजूद है जिसने सुई सदन गैस कंपनी को जनरल इंडस्ट्री की कैप्टिव पावर प्लांट्स की सिंध में गैस काटने से रोक दिया है। 30 तारीख को अगली हियरिंग है हमारी सिंध हाई कोर्ट में और मैंने सुई सदन गैस कंपनी के एमडी को हदायत दी है कि फौरी तौर पे अर्जेंट हियरिंग की दरख्वास्त जो है वो कोर्ट में डालें और अपना मौक़िफ़ पेश करें कि हमने घरेलू सार्फिन को जो है वो गैस देनी है। इस हवाले से बात करेंगे हमारे साथ चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला साहब। जुबैर मोतीवाला साहब, बहुत शुक्रिया। आज एक नोटिफिकेशन भी आया है जो गैस हॉलीडे है अगले 1 महीने का कि किस किस जोन में कब कब गैस नहीं आएगी, क्या इससे आपको इत्मीनान है? और उससे पहले ये बताइएगा, आप लोगों के स्टे की वजह से कराची के अवाम भुगत रहे हैं, जो कि वजीर साहब कह रहे हैं कि स्टे ऑर्डर ले लिया इंडस्ट्री ने जाके, इसलिए अवाम को गैस नहीं मिल रही है। देखिए, मैं हम्माद साहब का मुझे समझ नहीं आता कि इन्फॉर्म्ड है या नहीं है, मुझे नहीं पता। लेकिन बात यह है कि जो जनरल इंडस्ट्री को जिसको ये डिस्कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं, कितनी इंडस्ट्री को डिस्कनेक्ट किया, किसको किया, या क्या उसको डिस्कनेक्शन करने का जो उन्होंने मुहिम का जो आगाज किया है उसको 8 दिन हुए हैं और 8 दिन पहले क्या कराची में गैस थी? मैं आपसे ही सवाल करता हूँ, आप मुझे बताएं। गैस का जो प्रॉब्लम है वो तो अक्टूबर के आखिर से और नवंबर के अवाइल से जो है ना शुरू हुआ है। उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि जो है ना उसने स्टे दिया है नहीं दिया। वो जो आप बात कर रहे थे और मैंने कई दफा कहा कि देखें, हम इंडस्ट्री जो है ना उसको सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, जनरल और अदरवाइज। हम तो ये कहते हैं कि जी आप इसको कराची के अंदर स्टैगरिंग हॉलीडेज करें ताकि जो है ना ये जो है ना हम सारे लोग चल सकें। मगर ये मेरे ख्याल से उनको बहुत उसको कंसीव करने में इनको बड़ा टाइम लगा और वेडनेसडे की सुबह को हमने मीटिंग की और ये प्रोग्राम बनाने में जो आज उन्होंने मुझे भेजा है और मैंने आपके साथ भी शेयर किया है, वो उनको उसके अंदर भी जो है ना 3 दिन लगे। तो मेरी समझ में नहीं आता कि अगर हम कोई सीरियसली लोड मैनेजमेंट की बात करना चाहते हैं, सबको चलाना चाहते हैं, जनरल इंडस्ट्री ने अगर कोई स्टे लिया है तो वो उनकी इंडस्ट्री बंद हो रही थी, उनको लग रहा था कि हमारी गैस कट जाएगी तो उन्होंने लिया, तो गैस आ नहीं रही है। लोग हिफ्ज़ मा तकद्दुम में जो है ना ये काम कर रहे हैं। मैं जनरल इंडस्ट्री, आप ये कह रहे हैं कि स्टे ऑर्डर लेने के बावजूद भी गैस इंडस्ट्री को भी नहीं मिल रही है, अगर डोमेस्टिक सार्फिन को नहीं मिल रही है कराची में? सर, एक्सपोर्ट नॉन एक्सपोर्ट दोनों को नहीं मिल रही और ये बात हमारे साहब को बखूबी पता है, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है और इट इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। आप अगर एमडी एसएनसी को भी फोन कर लें, वो ये कहेंगे कि फ्री फ्लोट पे कराची चल रहा है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो देखिए, बात यह है कि जब आपके पास सप्लाई और डिमांड का कोई तवाजुन नहीं है और आप उसको अगर बरकरार रखने के लिए जो इकदाम लेने चाहिए वो अगर आप बर वक्त नहीं ले रहे, फिर आप कहेंगे डोमेस्टिक वालों को इसलिए नहीं मिल रही कि इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री को ये कहते हैं कि डोमेस्टिक में बहुत चोरी है, 40% लाइन लॉसेस और पिलफरेज है, इसलिए इंडस्ट्री बंद है। मगर उसका नोटिफिकेशन आ गया ना, जो आपने शेयर भी किया है, वो तो आ गया, तो फिर अब आपको इत्मीनान है? देखें जी, अब ये इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है कि इसमें इम्प्लीमेंटेशन करने में ऐसे पहले एचसीसी हमें कह रही थी कि वॉलंटरली करें। हमने कहा वॉलंटरली ये नहीं हो सकता। वॉलंटरली तो हम अगर वॉलंटरली हम कर सकते होते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। ये आपने इम्प्लीमेंट करना। यू हैव टू स्लो डाउन द गैस सप्लाई फ्रॉम टीबीएस। अगर आप टीबीएस से करेंगे तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा क्या होगा, जो एमएनए साहब भी जो कह रहे हैं मैं उनको भी कहता हूं कि देखिए, डोमेस्टिक की सप्लाई ½ पाउंड पे चलती है, इसकी प्रेशर्स को आप ½ पाउंड पे ले आए तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी उस इलाके की और ऑटोमेटिकली डोमेस्टिक के जो है ना प्रेशर्स इंप्रूव हो जाएंगे और आपको आगे काम मिल जाएगा। तो ये तरीकेकार, देखिए, हर चीज का कोई ना कोई हल होता है। ऐसे नहीं हो सकता कि हम आप हल वो ना करें उसके बाद हम बात कर लें। दूसरी बात ये आप देखें, एक और बड़ा डिस्क्रिमिनेशन कराची के साथ वो ये है कि पूरा साल हमको 150 MMCF गैस मिलती रही। अब जब क्राइसिस आया
तो उसको कट डाउन उसको भी कर दिया। उसको 75 MMCF आज कराची में सप्लाई हो रही है। मैं इनसे पूछता हूँ भाई ये क्यों, तो वो ये कहते हैं कि मोती वाला साहब आप ये हमारी गैस इस्तेमाल नहीं करते। मैं पुराना इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मेरा कनेक्शन 1961 का है हमाद साहब को, और मेरा जो है ना कंजप्शन तीनों यूनिट का बहुत बड़ा है। हम करोड़ रुपए से ऊपर का महीने का बिल भरते हैं। तो ये बात ये करने की मैं इस्तेमाल नहीं करता। मैं इंडिजीनियस गैस इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि मैं पुराना कंज्यूमर हूँ। अब जब भी मैं RLNG लूंगा, जो मेरी एक्स्ट्रा हमारे लिए जरूरत पड़ेगी, उसके अंदर मैं RLNG इस्तेमाल करूंगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुबैर मोती वाला साहब मौजूद